नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के कुशीनगर से आ रही है, जहां एक मुस्लिम लड़के बाबर की बेरहमी से हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल आरोप है कि मुस्लिम लड़के बाबर की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई थी क्योंकि वो बीजेपी का प्रचार कर रहा था। यह मामला 20 मार्च का बताया जा रहा है। बताया गया कि बाबर ने विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के लिए प्रचार किया था और इतना ही नहीं, बाबर ने 10 मार्च को बीजेपी की सरकार बनने के बाद पूरे गांव में मिठाइयां भी बांटी थी और इस बात से नाराज उसके रिश्तेदारों ने उसे ऐसा करने से रोका, लेकिन बाबर बीजेपी का प्रचार करता रहा। आरोप है कि इससे उसके रिश्तेदार, उसके अपने समुदाय के लोग भड़क गए, जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी गई और मारपीट में बुरी तरह जख्मी बाबर को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती तो करवाया गया, लेकिन 25 मार्च को उसने दम तोड़ दिया। तो सोचिए कितना गंभीर आरोप यहां पर लग रहा है। महज एक मुस्लिम लड़के की इसलिए पिटाई कर दी जाती है, इसलिए उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है क्योंकि वो बीजेपी का प्रचार प्रसार करता है। इस वक्त मैं मौजूद हूं कुशीनगर के कटघरही गांव में। इस गांव में बीजेपी के कार्यकर्ता मृतक बाबर की मौत के बाद, यानी यूं कहें कि हत्या के बाद सनसनी फैल गई है। मेरे साथ यहां पर गांव वाले मौजूद हैं और ये मृतक बाबर का घर है। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन जैसे कि हमारा घर उधर मौके पर नहीं, लेकिन वो बीजेपी का प्रचारक था। उसके ऊपर धमकियां आ रही थी कि प्रचार मत करो, ठीक ना। उसके बाद से जो है कि वो प्रचार अकेला, ऐसा आदमी था, गरीब आदमी था, अपना रोजी रोटी भी करता था, मुर्गा काटता था, मुर्गा काट करके अपना परिवार का जीवन यापन करता था। और ये धमकी क्यों मिल रही थी, ये हमको बताइए। धमकी यही कि जो बीजेपी का प्रचार मत करो, बीजेपी का प्रचार मत करो। आपका घर कौन सा है? हमारा घर उस साइड में है, पूरे इसी गांव में दूसरी तरफ? हाँ। आप कहाँ रहते हो? सर वही साइड में हमारा भी घर है, चाचा के पास। मगर हम बाबर से जब बात एक बार किए थे, 12 तारीख को बात किए थे, तो बोले हम 30 जनवरी को दरखास्त थाने में दिए हैं, डीएम साहब को दिए हैं, हमको सब मोहल्ले वाले मारने को बोल रहे हैं, हम बीजेपी के साथ हैं, धमकी दे रहे हैं कि अगर जो बीजेपी के साथ रहोगे तो हम तुमको मार देंगे, हम लोग 500 1-1 हज़ार लगाएंगे तो तुमको खलास कर देंगे, 10 लाख रुपया दे देंगे, चलेगा। तो ऐसा था। बड़ा भाई हूँ सर। अच्छा, आप उनके बड़े भाई हैं? जी, तो मैं मुंबई में था सर, तो पूरा घटना मतलब हमको जानकारी नहीं हो पाया, लेकिन हमारी बीवी जैसे बताई ऐसे यहाँ पे मारे थे ये लोग, ज़बरदस्त मारे। तो अपना जान बचाकर घर में भागा। भागने के बाद से उधर छत के रास्ते बाहर सोचा कि दूसरे के छत से मैं बाहर चला जाऊंगा, दरवाज़ा उधर से लगा लिया, लेकिन इधर से ये लोग चढ़ गए। ये वाला घर से? जी, यहाँ से पूरा चढ़ गए और उधर से फिर चढ़ गए। दोनों साइड से उन लोगों का 2 मोहल्ला है, पूरा ईंट पत्थर बरसाना चालू किए। वहाँ उनका सर फट गया, वहीं गिर गए, बेहोश हो गए और फिर यहाँ से चढ़ गए, उठा के सारे लोग नीचे फेंक दिए। क्या हुआ था उसमें? हमको कुछ पता नहीं है, हम घर ही नहीं रहे। कब आए घर? हम आए शाम को, मुनहार को। तो शाम को आए तो कुछ सुने होंगे? क्या भाई देखे यार, लाठी पड़ी रही ना, बस ये हम देखें, उसके बाद देख के हम लोग घर चला गए ना, बस। मिठाई खिलाने को लेकर नाराजगी? ना हम ये मिठाई उठाई के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। तो ये गांव वालों का कहना है यहाँ पर साफ साफ कि जैसे ही बीजेपी जीती, बाबर काफ़ी ज़्यादा खुश थे और बाबर ने खुशी के मारे यहाँ पर गांव में मिठाई भी बांटी, जिसके बाद उनके पड़ोसी और कुछ लोग जो हैं गांव के, वो काफ़ी नाराज़ हो गए थे। उन्होंने बाबर को बाकायदे धमकी भी दी और परिजनों का ये आरोप है कि उन्हीं लोगों ने बाबर को पहले पिटाई की, फिर बाबर अपनी जान बचाकर छत पर गए, लेकिन छत पर भी उन पर हमला किया गया और उसके बाद उन्हें छत से नीचे फेंक दिया गया, जिसके बाद उनकी मौत हुई है। तो सोचिए कितनी बर्बरता के साथ बाबर की हत्या को यहां पर अंजाम दिया गया और पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बाकी आरोपियों की तलाश तेजी से जारी है। दिनांक 21/3/2022 को थाना रामपुरा के अंतर्गत अभियोग संख्या 63/22 में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें पीड़ित बाबर अली को गंभीर चोटें आई थी, जिसको लखनऊ रेफर किया गया था। दौरान इलाज उस व्यक्ति की मृत्यु 25/3/2022 को हो गई, जिस संदर्भ में अभियुक्तगण आरिफ व ताहिद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अन्य अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों ही वादी और प्रतिवादी, दोनों ही पक्ष जो है एक ही समुदाय का है। बाबर की हत्या के बाद उसके परिवार वाले काफी दहशत में हैं। न्यूज़ 18 की टीम भी मौके पर पहुंची और वहां हालात का जायजा लिया।
में, और इसी गांव में बाबर की हत्या के बाद सनसनी फैली हुई है और जो आरोपी हैं वो फिलहाल घर में ताला लगाकर फरार हो चुके हैं। मैं जिस स्पॉट पर इस वक्त मौजूद हूं, ये स्पॉट, इसी स्पॉट पर बाबर को सबसे पहले पिटाई की गई थी। बाबर की पिटाई सबसे पहले इसी स्पॉट पर, यहीं पर की गई थी। ये पूरा स्पॉट है, यहाँ पर उस बाबर की पिटाई की गई थी। ये मृतक बाबर का घर है, देख सकते हैं। मुर्गा का कारोबार करता था बाबर, और जब बाबर की यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या बाबर के परिजनों का साफ साफ ये कहना है कि जब बाबर की पिटाई इस स्पॉट पर यहाँ पर की जा रही थी, इस स्पॉट पर, उसके बाद बाबर अपना जान बचाते हुए इसी सीढ़ियों से होते हुए ये अपने छत पर गया। मैं निजाम अंसारी, जरा आइए मैं दिखाऊं, तो इसी छत पर गया अपनी जान बचाते हुए। और जो परिजनों का कहना है कि कई लोगों ने हमला किया और बाकायदे इन लोगों ने शिकायत की है इन सीढ़ियों से होते हुए बाबर जो हैं वो छत पे आ गया ताकि उसकी जान बच पाए। लेकिन जो आरोपी थे, कई लोग थे, वो सभी आरोपी जो हैं वो यहाँ पर भी पहुँच गए और यहाँ पर एक बार फिर बाबर पर हमला किया और उसके बाद बाबर को यहाँ से सीधे नीचे फेंक दिया गया, ऐसा बाबर के परिजनों का कहना है। जिसके बाद बाबर जो है लहूलुहान हो गया था। उसके जो परिजन थे वो भी उस वक्त, उसकी माँ घर पे थी, उसकी पत्नी घर पे थी बाबर की, उसकी माँ पर भी हमला किया गया। और उसके बाद जैसे तैसे बाबर को यहाँ से लेकर उसके बाबर की फैमिली जो है वो नज़दीकी अस्पताल ले गई, वहाँ से रेफ़र किया गया गोरखपुर से लखनऊ गए, लेकिन वहाँ पर बाबर को मृत घोषित कर दिया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं मृतक बाबर के गांव में और ये उनका घर है, देख सकते हैं। उनके घर के बाहर यहाँ पर बीजेपी का झंडा लगाया गया है और हमारे साथ जो ये पूरा परिवार है, ये मृतक बाबर का परिवार है। मृतक बाबर की पत्नी हैं, उनकी और भी पूरी फैमिली है, बहन है यहाँ पर। मृतक बाबर के 2 बच्चे भी हैं। सीधे हम उनसे बातचीत करते हैं। मृतक बाबर की माँ हैं, यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। आप उस दिन घर पे थी, क्या हुआ था? जैसे हमारा आदमी जब मुर्गे जब धोते न दुकानी पर से लगना मुर्गे का कारोबार करते थे। कारोबार करते थे। जैसे बीजेपी कोर्ट दिले के इतनी से सख्त जरूरत रहना, धमकी दिले न, विनोद प्रदान कर लेना कि तन अगर बीजेपी कोर्ट दिए ना उनकी इतनी सुनब तो तक मार दिल जाए। मतलब बीजेपी, ये लोग बीजेपी बाबर पार्टी को पसंद करते थे, पार्टी के कार्यकर्ता थे, इससे ये लोग काफी ज्यादा जलते थे, डराते थे, धमकाते। कहते न कुछ साइकिल पे उठ देवे कि वो कहीं हम साइकिल पे उठ ना देवे, हम बीजेपी की ओर से बीजेपी को उठ देवे। वो एक जलन से नारा लगाई और तो मिठाई उठाई बटनी जलन से। अब तो हमला मन को इज्जत पटक पटक के मारना कुछ मिला। और बस इज्जत से घर में जब बागनी घर में कोठा पर चढ़ी, कोठा पर तो मार के उठा के जब फेंकते नहीं। कितने लोग थे वो लोग? अजमुल्ला, आरिफ, जलेखा, सलमा, नमीसुन, तहीद और मुस्तकीम, आई परवेज। ये लोग इतने लोग थे जिनको आपने देखा? हाँ। और हमारे घर में भी चला था, हमनी के घर में के घाव लगल, हमें लगल, बाबू को मेरे गाल धमकी भी दिए, ईट पत्थर भी चला पर भी धमकी दिए लेना कि अगर तू हमनी के बात ही नहीं मानबो तो हमनी के 10 लोग बानी के मार के तो मुआ दे के हमनी के पैसा 10 लाख दे दे, कुछ नहीं। तू कहनी हम जा मुआ दे हम का कह सके, कुछ नहीं। 4 बार एप्लीकेशन। जी माता जी, आप क्या कह रही थी? परवेज, आरिफ, अजमुल्ला, सिकंदर, पतरू, जाहिद, अशफाक, सब धमकी दिला बालो, मारियो में रहल बालो, मरले बालो। तो आज के दौर में सोचिए, बाबर नाम के युवा की हत्या कर दी गई क्योंकि बीजेपी का प्रचार किया, क्योंकि बीजेपी की जीत के जश्न में शामिल होते हुए मिठाइयां बांटी, और यही कसूर रहा जो बाबर की जिंदगी उसके अपने ही समुदाय के कुछ तालिबानी मानसिकता वाले लोगों ने बेरहमी के साथ ले ली। हमारे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त सीधे कुशीनगर से हमारे साथ मौजूद है। अमित, ये सारी रिपोर्ट्स आपकी देखी और इससे इतना तो समझ आ गया कि बेहद बेरहमी से बाबर की हत्या कर दी गई। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दे दिए हैं। क्या अब तस्वीर नजर आ रही है इस पूरे मामले की गंभीरता को लेकर?
देखिए सबीना, इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं ये वही स्पॉट है जहां पर बाबर की पिटाई की गई थी। और फिर मैं जरा निजाम तस्वीरें दिखाइए नीचे की, यहीं पर बाबर की पिटाई की गई थी। और ठीक इसके सामने देखिए तस्वीरें, यहाँ पर ये बाबर का घर है। जब बाबर जान बचा के छत पे भागा तो आरोपी जो है छत पर भी पहुंच गए, वहां पर भी पिटाई की है और फिर ऊपर से बाबर को फेंक दिए। एक और तस्वीर, तो सबसे पहले तो मैं आपको गाँव की पूरी तस्वीर दिखा देता हूँ। देखिए गाँव की पूरी तस्वीर, हर घर में ताला लगा हुआ है क्योंकि ये जो आसपास के 4-5 घर है इन सब पर आरोप है बाबर की हत्या का। इस वजह से सब फरार है, पुलिस तलाश कर रही है। मामले में पुलिस ने अब तक केवल 2 गिरफ्तारियां किया है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, तहसीलदार यहाँ पर दानिश अंसारी जी यूपी से मंत्री हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। दानिश जी, बेरहमी के साथ बाबर नाम के एक मुस्लिम युवक की हत्या कर दी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इस पर आपसे बातचीत जरूर करेंगे। दानिश अंसारी जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन हमारे सहयोगी अमित सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पर इस बीच अमित हमें बता रहे थे कि किस तरह से बेरहमी से बाबर की हत्या कर दी गई। जान बचाने की कोशिश बाबर के जरिए की गई, लेकिन वो अपनी जान इन लोगों से नहीं बचा पाया जो कि उसके पीछे उसकी जान का दुश्मन बनकर पड़ गए थे। और बहुत ही बेरहमी से इस हत्याकांड को अंजाम उनके जरिए दिया गया। अमित, क्या कुछ अब इस पूरे मामले की रूपरेखा आगे नजर आती है? पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? बताया जा रहा है कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। हाँ बिल्कुल, 2 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। बाबर की मां इस वक्त मेरे साथ हैं, बाबर की पत्नी है, बाबर के भाई हैं। सबसे हम बातचीत करते हैं एक एक करके। क्या हुआ था उस दिन? तो आप घर पे ही थे, आप पर भी हमला हुआ था? हाँ, घर पर हमारे बाबू आई ना मार्केट क के तो हे सब जना साजिद रचल रहल है ना। आ झंडा बैलर लागवले बना बीजेपी के, तो उजाड़ फेंकत रहल। मतलब इनका शबीना, इनका कहना है कि इनके बेटे ने बीजेपी का झंडा घर पे लगाया है, तो इस झंडे को फाड़ा जा रहा था और उसके बाद इनके बेटे पर हमले किए जा रहे थे। साजिद रच के मिल के पर्दार साजिद रच के हमला कर डाला वाले, तोरा मारले वाले, तोरा से मार के भागल बड़ा कोठा पर, तो कोठा पर से उठा के फेंक डाला वाले हथौड़ी से। मैंने छत पर से इनके बेटे को फेंक दिया गया, आरोपियों ने फेंक दिया। इनकी बहन भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगी आप? उनको नीचे मारा है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए हैं, इसी की वजह से विवाद फैला है। मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए हैं, इस वजह से ये मिठाई बांटे हैं, नारा लगा है। मिठाई कब बांटे थे? जब जीत गए हैं तब। आबिदा खातून है ये, बाबर की बहन है। तो 10 तारीख को जब बीजेपी की ने जीती थी तब उन्होंने मिठाई बांटा था, इससे नाराज थे लोग। हाँ, नाराज थे कि मिल के मार दी जाए। प्रधान देख लेंगे तो प्रधान कहे हम देख लेंगे, 10 लाख रुपए लगेगा बिनु चौरसिया, हम देख लेंगे। कितने लोग थे आप पर शक? कितने लोग हैं, कितने आरोपी थे जो आप लोगों ने देखा अपने आंखों से? अजमुल्ला, आरिफ, जलेखा, सलमा, नमीसुन्निसा, ताहिद और लोग भाग गए, नहीं देख पाए। इससे पहले भी शिकायत किए थे कि जान को खतरा है बाबर को, डीएम के पास जाके एप्लीकेशन भी दिए थे। क्या हुआ था उसमें? वो कह रहे थे लोग कि बीजेपी को वोट दोगे तो मार देंगे तुमको जान से, तो अपने जान बचाने के लिए वो दिया है एप्लीकेशन। कोई सुनवाई नहीं हुई है उनको। 3 एप्लीकेशन दिए हैं बाबर। 3 एप्लीकेशन? हाँ, 3 एप्लीकेशन बाबर दिए हैं, कोनो सुनवाई थाना नहीं कैला। उनकी वाइफ, बाबर की वाइफ भी इस वक्त हमारे साथ हैं, फातिमा। आप गई थी डीएम के पास शिकायत लेकर, क्या कहा था अपने शिकायत में? जैसे हम शिकायत लेके गए, हम कहनी हमारे आदमी के, हमने के पूरा परिवार के जान के खतरा बा। आदमी मनो धमकी देता, प्रधान का ले रहा है कि तो बीजेपी को वोट देते हैं, तिनके मुँह दो, हम देख ले के, हम देख ले प्रधान के साजिश बा। हाँ, तो डीएम के पास गए थे तो डीएम ने क्या कहा था? डीएम वजह से भेज दिला ना कार्रवाई करे खातिर, लेकिन यार हमकोला के पुलिस ये सो रही थी, दरोगा। मैंने पुलिस पर यहाँ सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। आप तो उस वक्त मुंबई में थे जब ये हुआ, जब पूरा मामला हुआ, तब आप ये बड़े भाई हैं दरअसल बाबर के, क्या कहेंगे आप? जी सर, मैं उस टाइम मुंबई में ही था सर, और वहाँ पता चला 20 तारीख को ये जब ये घटना जैसे हुआ, हमारे पास फ़ोन आया, मार दिया। बस मुझे अफसोस ही था, तो किसी तरह एम्बुलेंस में ये लोग लेकर गए। उनका इलाज पाने के लिए मतलब रामकोला से गोरखपुर गए और वहाँ से लखनऊ गए सर। तो मैं उसके अगले दिन फ्लाइट पकड़ के स्पाइस जेट से मैं गोरखपुर आया और गोरखपुर से डायरेक्ट मैं लखनऊ चला गया, तो उनका ट्रीटमेंट वहीं करवा रहा था सर।
शुक्रवार के शाम को 4 बजे उनकी मृत्यु हो गई सर। और आप जिस दिन हमला हुआ आप उस दिन घर पे ही थी, क्या कुछ हुआ था कि बीजेपी के बारे में जब नारा लगौले बाना ना पहले धमकी दिहल बाटे, पूरा गांव धमकी दिहल बाटे, एप्लीकेशन भी दिहल बाना, चार बार एप्लीकेशन दिया, कहीं सुनवाई नहीं भइल बाटे। ई पत्नी आ उनकर सहवर दुनिया गइल बाड़े लोग आ हम कोठा पर से सारा हम देखले बानी। बीजेपी के बारे में नारा लगौले हमला हुआ उस दिन क्या क्या देखा जब यहाँ पर मारपीट? हाँ मरले बड़े लोग, निमुसिन मरले बाड़ी, निमुसिन मरले बाड़ी, निमुसिन, ताहिद, सलमा खातून, जलेखा, अजमुल्ला, आयारी, पाताहिद, ये सब जना मरले बड़ो। जब बाहर मरले बड़ो, बाहर से गइल बने कोठा पर, छत पे गइल बनन, जान बचा के छत पे भी हमला कइले बड़े लोग। आ जब घर में गइल बन और कोठा पर गइल, घर में भागल बने अपन जान बचा के, कोठा पर घरों में हमला कइले बड़े लोग, सब पथराव कइले बड़ला। ओकरा बाद से जब घर में कोठा पर गइल, कोठा पर से उठा के ईंटा भी चलले बड़े, बहुत ईंटा चलले बड़े, कपार नीचे में फाड़ देले बड़े लोग आ ऊपर से फेंक देले बड़े लोग। हाँ, ये दोनों मासूम जो हैं, ये दोनों बच्चे जो हैं बाबर के बच्चे हैं। हाँ बाबर के बच्चा हूँ। 12 आदमी हो गल, 8 लड़का हमनी के ऊपर हो गइल बाने है ना। एबरा हमनी के बीबी बच्चे के हमनी के का होई, कौन हाल होई हमनी के। मां पर भी हमला हुआ था। अमित, परिवार का दर्द समझा जा सकता है और साथ ही साथ ये भी समझा जा सकता है कि काश वक्त रहते कुछ एक्शन ले लिया गया होता तो शायद बाबर आज जिंदा होता, अपने परिवार के साथ होता। हालांकि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी